गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचायती राज अधिनियम की शुरुआत स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुई, जो 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी था और 1959 का वो समय था। और राजस्थान के नागौर जिला था जहां से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारंभ किया। लेकिन पंचायती राज 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। यानी इसकी पहली शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिला में हुआ और उसके बाद आंध्र प्रदेश में नेहरू जी ने पंचायती राज का प्रारंभ भी किया। भारतीय संविधान के 73वां संशोधन द्वारा इसको संशोधित किया गया और इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से ण तक अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। यानी एक नया अनुसूची भी ऐड किया गया जो 11वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। यानी पंचायती राज अधिनियम जो बनाया गया उसके लिए एक अनुसूची बनाया गया जो 11वीं अनुसूची, जो भारतीय संविधान के में शुरू में ये अनुसूची नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया 11वीं अनुसूची और इसी अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ उसकी कुछ मुख्य बातें क्या थी। यानी 73वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें ग्राम स्तर पर एक सरकार बनाने की बात कही गई और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती सरकार। पंचायती सरकार भी एक सरकार है जो तीसरे यानी निचले स्तर के सरकार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस पंचायती राज्य को भी त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। यानी केंद्र, राज्य और पंचायती राज, ये तो 3 ढांचा सरकार को देखने को मिलता है, लेकिन पंचायती राज में भी त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। यह स्पष्ट है कि जो पंचायती सरकार है या पंचायती राज है उसमें भी 3 स्तरीय ढांचा है। वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद है। ये सब ग्राम
पंचायत या ग्राम शासन के रूप में जानी जाती है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप हम लोगों ने देखा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज संस्था जो है वो प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। यानी केंद्र सरकार ने 73वां जो संशोधन किया तो उसमें जितने भी पंचायती स्तर पर जो चुनाव होंगे, चाहे वो ग्राम स्तर पर होंगे या प्रखंड स्तर पर होंगे या जिला स्तर पर होंगे, इन तीनों चरणों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 महिला सदस्य होंगे। लेकिन बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज अधिनियम के तहत यहाँ के निवासियों के लिए 50% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। जबकि केंद्र के जो मूल 73वां संशोधन है उसमें 1/3 महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान था। यदि कोई राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम के तहत यदि इस सीमा को आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकती है। जैसे बिहार ने 1/3 की जगह पर 50% रखा, लेकिन कोई भी राज्य सरकार इस अधिनियम को अपनाने के बाद वो 1/3 से कम किसी भी स्थिति में महिला को आरक्षण नहीं दे सकती है। यानी कम से कम 1/3 आपको देना है। उसके बाद पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो सरकार बनती है पंचायत स्तर पर, उसके कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं। यानी 5 वर्षों तक एक चुने हुए प्रतिनिधि कार्य करेंगे और राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान मिलेगा। यानी इनको अनुदान जो है राज्य सरकार संचित निधि से इनको अनुदान देगी, जिसके तहत कार्य कराएंगे और प्लस उनको कुछ वेतन संबंधी सुविधाएं भी सरकार देगी। यानी पंचायती राज अधिनियम के संबंध में कुछ सुझाव भी अपेक्षित है, जिसको पंचायती राज में सुधार हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया था। पूछता है कि पंचायती राज अधिनियम लाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो हम बताएंगे कि सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम लाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस समिति के अंतर्गत पंचायती राज्य में सुधार हेतु समिति का प्रथम गठन किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957। उसके बाद दूसरा समिति पंचायती राज्य में सुधार हेतु अशोक मेहता समिति 1977 में लाया गया। फिर उसके बाद 1985 में PVK राय समिति का गठन हुआ। उसके बाद 1986 में ML सिंघवी समिति का गठन हुआ और उसके बाद 64वां संविधान संशोधन 1989 आया। फिर 73वां संविधान संशोधन 1993 आया। तो मोटी मोटी बात यहाँ जान ले कि 2-3 तो पूछता ही है कि कौन सा समिति पंचायती राज सुधार से है, तो बलवंत राय मेहता समिति प्रथम आया। अगर प्रथम पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा पूछे तो अशोक राय मेहता समिति, अशोक राय समिति, और तीसरा है ML सिंघवी। ये तीनों समिति अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है कौन पंचायती राज्य में सुधार हेतु समिति का गठन किया, तो 3 है
बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एमएल सिंघवी समिति। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन द्वारा इन सुझावों के आधार पर खासकर बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव को ही 73वां संविधान संशोधन को आधार बनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज सुधार के संबंध में अपना पहला सुझाव दिया। और पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत जो अनुच्छेद जो है 243 में क से अ तक का प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क से अ तक के विषय शामिल हैं। और इस समिति के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी जो आरक्षण दिया गया है, इस आरक्षण में SC/ST के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 ईस्वी को किया गया। यानी 73वां संविधान संशोधन कब लाया गया? तो 25/4/1993 में, यानी 1993 में 25/4 को लाया गया। और इस पंचायती राज चुनाव में जो निचले स्तर का जो ढांचा है, जिसको ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें हैं, तो ग्राम पंचायतों में का जो मुख्य होता है वो मुखिया होता है। मुखिया का चुनाव जनता करती है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और कोई भी उस वार्ड का व्यक्ति या इस चुनाव में भाग ले सकता है। और उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। 5 साल के पहले भी वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। उस स्थिति में उप मुखिया उसके कार्यों का निष्पादन करता है। यदि मुखिया की मृत्यु हो जाए तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव हो जाना चाहिए। और इस चुनाव की जिम्मेदारी जो है जिले के जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो 6 माह के अंदर मुखिया का चुनाव करा ले। क्योंकि जिलाधिकारी ग्राम पंचायत का सुपरविजन करता है, निरीक्षण करता है, और वह पंचायती राज अधिनियम के तहत उसकी बहुत बड़ी भूमिका भी है। इसके बाद ग्राम स्तर पर जो प्रमुख होता है वो ग्राम प्रधान या मुखिया होता है। इसके बाद एक ग्राम पंचायत में अनुमानतः 10 से लेकर 18, 20, 22 जैसा उसकी जनसंख्या है उतने वार्ड होते हैं। यानी जितने वार्ड होंगे प्रत्येक वार्ड का एक वार्ड सदस्य भी होता है। इसका भी चुनाव जनता करती है। यानी ग्राम स्तर पर जो चुनाव होता है वार्ड का होता है। और एक पंचायत में 10 से 20-22 तक वार्ड होते हैं। और इनका निर्वाचन उस वार्ड के ही लोग करते हैं। जबकि मुखिया का चुनाव पूरे पंचायत के वार्ड के लोग चुनाव में भाग लेते हैं, जिसका नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित होता है। मुखिया ग्राम का प्रधान होता है, मुख्य होता है। वार्ड अपने वार्ड का मुख्य होता है। और एक पंचायत समिति का भी चुनाव होता है। पंचायत समिति का भी चुनाव जनता करती है। और एक सरपंच का भी चुनाव होता है। सरपंच जो है पूरे ग्राम पंचायत में एक सरपंच, एक मुखिया, कई वार्ड
तथा कई वार्ड में एक एक पंच भी होते हैं। इन पंचों का भी चुनाव प्रत्येक वार्ड के अनुसार एक एक वार्ड में एक एक पंच होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर 5 तरह के चुनाव देखने को मिलते हैं। एक मुखिया का चुनाव होता है जो पूरे ग्राम पंचायत में एक ही पद होता है, जबकि एक पंचायत समिति होता है जो पूरे पंचायत स्तर पर एक ही होता है। एक सरपंच होता है जो पूरे पंचायत में एक पद होता है, जबकि वार्ड जो है वह प्रत्येक पंचायत में 10 से 20-22 तक भी हो सकता है, जनसंख्या के मुताबिक कम बेश भी हो सकता है। और उतने ही पंच होते हैं, यानी 5 तरह के चुनाव होते हैं। और उसमें से जो पंचायत समिति होते हैं वे उन्हीं में से पंचायत समिति में से कई पंचायत समिति मिलकर प्रखंड प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी प्रखंड स्तर पर जो सरकार यानी त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पर देख लिए, प्रखंड स्तर पर जो चुनाव होता है उस चुनाव में समिति जो जीत कर जाता है वही प्रखंड का प्रमुख का चुनाव करता है, उन्हीं में से बनाया जाता है। जबकि सरपंच का काम होता है कि पंचायत स्तर पर जो न्याय का काम करते हैं, निम्न स्तर के न्यायालय का काम करते हैं और ग्राम की भूमि या फिर छोटे मोटे मामलों का निर्णय सरपंच अब उस वार्ड के पंच के माध्यम से प्लस एक न्याय मित्र की भी व्यवस्था की गई है जो एक कानूनी सलाह देता है और प्लस वकील भी होता है। इस तरह से ग्राम स्तर पर सरपंच का न्यायालय काफी महत्वपूर्ण है जो आए दिन छोटे मोटे विवादों का हल करते हैं। जबकि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति में से चुनकर प्रखंड में जाते हैं जो पंचायत समिति होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन एक उप चेयरमैन बनते हैं जिसको प्रखंड प्रमुख या प्रखंड प्रमुख के नाम से भी जानते हैं। और उस ग्राम पंचायत स्तर पर एक जिला परिषद का भी चुनाव होता है, यानी जिला परिषद जिले में जाते हैं, पंचायत समिति प्रखंड में जाते हैं, जबकि मुखिया, वार्ड, पंच, सरपंच ये सब ग्राम स्तर पर ही काम करते हैं। उसमें से 2 ऐसे पद हैं पंचायत समिति, जिला परिषद की पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, जबकि जिला परिषद चुनकर जिला में जाते हैं, जिला परिषद ऑफिस में जाते हैं, वहां पर एक जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख का चयन करते हैं जो इन्हीं लोगों में से चुनाव किया जाता है, जिसको जिला परिषद अध्यक्ष भी कहते हैं और प्रखंड में प्रखंड प्रमुख के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पंचायती राज अधिनियम 73वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती स्तर पर सरकार बनाने का प्रयास किया गया, जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। किसी भी स्थिति में यदि पद खाली हो जाता है तो उसका 6 माह के अंतर्गत चुनाव करा लिया जाता है। धन संबंधी मामलों के लिए राज्य के संचित निधि से दिया जाता है और इस अधिनियम के तहत एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो ये बताएगी कि पंचायतों को कौन कौन से वित्तीय और कौन कौन से क्षेत्र उनको सौंपे जाए। आपने देखा होगा कि इनको जो
विषय दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, आपदा है, ऐसे कई विषयों पर इनको काम करना होता है। आपने देखा होगा कि बिहार में पंचायती स्तर पर जो शिक्षकों की बहाली हुई, तो प्राथमिक स्तर पर मुखिया जी लोग कब द्वारा चयन किया गया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के प्रमुख द्वारा किया गया, जबकि 6 से 8 वाले में, जबकि 9 से लेकर 12 तक का चयन जो है जिला परिषद के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई। आज भी पंचायती राज अधिनियम के कारण ये शिक्षक आज भी अपने उसी मूल विद्यालय में जहां इनकी नियोजन इकाई द्वारा इनकी नियुक्ति की गई, और यही कारण है कि ये राज्य सरकार इन्हें राज्य कर्मी नहीं मानती है, जबकि ये सारे शिक्षक पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बहाल हुए हैं, इसलिए इनको राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन राज्य सरकार, आइए हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं, कि सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम के संबंध में पहला सुझाव किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यह राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 को, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत की गई। लेकिन वास्तव में इसका प्रारंभ, पंचायती राज का प्रारंभ आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया, और यह हम संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क से अ तक में रखा गया है, और इसके लिए एक अनुसूची भी जोड़ा गया है, जिसको 11वीं अनुसूची के नाम से याद पूछता है कि पंचायती राज अधिनियम को किस अनुसूची में जोड़ा गया है, कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है, तो 11वीं अनुसूची है। 73वां संविधान संशोधन में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है, SC ST के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है, और राज्य के संचित निधि से इनको अनुदान देने का प्रावधान है। और इसमें चुनाव में जो भी मुखिया, वार्ड, पंच, सरपंच, समिति, जिला परिषद का चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। यदि 5 वर्ष से पहले यदि मुखिया, प्रमुख या जिला परिषद के अध्यक्ष का सीट खाली हो जाता है, तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव करा लिया जाता है। इसकी जिम्मेदारी DM को होती है, और ऐसी स्थिति में इनके रिक्त होने की स्थिति में उप मुखिया, उप प्रमुख, उप जिला परिषद कार्य करता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज अधिनियम भारत के प्राचीन चोल प्रशासन की अनुकृति पर इसको लाया गया, ताकि ग्राम स्तर पर एक स्वावलंबी सरकार बने और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके, जिससे विकास की प्रक्रिया को तेजी लाई जा सके। और इसी विकास प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सरकार का गठन का प्रावधान किया गया, जो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 25 अप्रैल 1993 में इसको लाया गया, और यह बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर पारित किया गया, जो त्रिस्तरीय ढांचा पर आधारित है। त्रिस्तरीय ढांचा से मतलब है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस तरह हम लोगों ने पंचायती राज अधिनियम को पढ़ा। यह वीडियो आप लोग को काफी पसंद आएगा। धन्यवाद।